माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हमेशा से ये सोच रही है कि इंडिया को जो है डिजिटल बनाया जाए, डिजिटल इंडिया को बनाने की उनकी हमेशा से सोच थी और वो साकार भी हुई है। हालांकि अगर हम महाकुंभ की बात करें तो यकीनन इस बार का महाकुंभ भी डिजिटल हो रहा है और जैसे कि हमने आपको बताया कि इस वक्त हम खोया पाया केंद्र में हैं और ये इस बार पूरी तरीके से कंप्यूटराइज हो चुका है। हम थोड़ा सा आपको समझाना चाहेंगे कि संगम क्षेत्र में हैं हम और ये एक सेक्टर में खोया पाया केंद्र बना हुआ है। इस तरीके से हर सेक्टर में बनाया जाएगा। मेन रोड आप देख रहे हैं यहाँ पे बनाया गया है और काफ़ी बड़े एरिया में बना रखा है इसको। अब देखिए ये जो है ये पुलिस डेस्क है, ठीक है। जिनकी भी ड्यूटी होगी वो यहाँ पे बैठेंगे और वो रजिस्ट्रेशन जो भी होगा, जो भी खोएगा वो अपना रजिस्ट्रेशन इस डेस्क पे आके करवा सकेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डेस्क जो हैं वो लगाई गई हैं। एक हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1920 ये हेल्पलाइन नंबर है जो कि 24/7 ये सर्विस अवेलेबल रहेगी। किसी भी टाइम कोई भी 1920 पे कॉल करेगा और उसको जो है ये सेवा खोया पाया केंद्र की मिल जाएगी। अब जैसे कि हमने ये समझा है कि यहाँ पर कोई भी खो सकता है, कोई बूढ़े हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, कोई भी है, तो हर के लिए सोचा गया है, हर के लिए सोच समझ के बहुत सारी चीज़ें हैं इस बार डाली गई हैं। तो ये कुछ अंदर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि इस तरफ मीटिंग रूम वगैरह बनाए गए हैं, इस तरफ स्टाफ रूम है इनका। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये एक मेडिकल रूम भी तैयार किया गया है। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी तरीके की चोट लग जाती है और वो आता है, खो जाता है, तो उसको यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। प्रॉपर बेड वगैरह लगाई जाएगी। एक प्रॉपर मेडिकल रूम है। इस तरफ जो है आप देखेंगे सर्वर रूम है। सारी चीज़ें यहाँ से देखिए, ये सर्वर रूम है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तैयारियाँ जो हैं वो चल रही हैं और इसी तरीके के कई तरीके के मीटिंग रूम जो हैं वो बनाए गए हैं। बात करें अगर हम बच्चों की, बात करें अगर हम महिलाओं की, उनका भी खास ख्याल रखा गया है। उनके लिए भी अलग सा एक विमेन एंड चिल्ड्रंस वेटिंग रूम बनाया गया है, महिला एवं बाल प्रतीक्षालय। और बच्चे हैं उनका देखिए किस तरीके से ख्याल रखा गया है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो चिल्ड्रंस प्ले एरिया है, बच्चों के लिए है कि अगर वो आते हैं, कोई भी बच्चा खो जाता है तो देखिए किसी भी तरह का मानसिक जो है, जो मेंटल उनकी जो पीस है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो उनके लिए इस टाइप का जो है रूम बना दिया गया कि बच्चा अगर कोई खो जाता है तो वो आके उसको बहलाने के लिए कुछ खिलौने यहाँ पे रहेंगे जिससे उसको समझा सकें और तब तक जो है टीम अपना जो है एक्शन ले सकेगी। यहाँ पे मेंस का वेटिंग रूम बना रखा गया है। देखिए यहाँ पे आप रिफ़्रेशमेंट रूम, जलपान कक्ष भी देख सकते हैं। जो भी लोग आएंगे यहाँ पर, खो जाएंगे या ढूंढने वाले होंगे, उनको यहाँ पर ये जलपान कक्ष है कि उनको बैठा के खाने पीने का सामान दिया जाएगा कि वो कोई भी हो वो भूखा ना रहे। तो देखिए छोटी से लेके बड़ी चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है इस बार, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, उसमें किसी को भी असुविधा ना हो किसी भी प्रकार की। मान लीजिए कि कोई बच्चा खो जाता है, कोई बूढ़े खो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसके लिए काउंसलर रूम भी है, यहाँ पे उनकी काउंसलिंग हो जाएगी। एक काउंसलर भी यहाँ पे बैठेगा जो उनकी काउंसलिंग करेगा। तो हम देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा युद्ध स्तर पे तैयारियां चल रही हैं और कितना ही ज़्यादा जो सुरक्षा को लेके हम बात करें और डिजिटलाइजेशन को लेके बात करें तो वो यकीनन हमें दिख रहा है। पिक्चरों में अक्सर हमने सुना है कुंभ के बिछड़े फिर कभी नहीं मिलते। हालांकि ये महाकुंभ 2025 होने वाला है।
यहाँ के बिछड़ों को मिलाएगा इस बार का खोया पाया केंद्र, और बहुत कम समय में मिलाएगा। आइए इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट ज्ञान प्रसाद जी हैं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, इस बार का जो ये खोया पाया केंद्र है ये पूरी तरीके से कंप्यूटराइज्ड होने वाला है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ये हमारे यहाँ डिजिटल खोया पाया केंद्र बनाया गया है। ये टोटली कंप्यूटराइज सेंटर है, जिसमें आप बाहर देखे होंगे रजिस्ट्रेशन डेस्क है, 1 से लेकर 9 तक रजिस्ट्रेशन डेस्क है हमारी, और एक पुनर्मिलन केंद्र है, एक पुलिस बूथ बना हुआ है। तो जो भी व्यक्ति यहाँ आएगा उसका हम लोग फ़ोटो लेंगे, कंप्यूटर सिस्टम में डालेंगे और उसके डाटाज को असेस करेंगे। और अगर कोई व्यक्ति जैसे उसकी भाषा दूसरी होती है तो उसमें भाषणी ऐप के माध्यम से उसको भाषा में कन्वर्ट करते हैं। AI टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, जिसमें कि उसकी फ़ोटोग्राफ लेंगे, उस फोटोग्राफ को मैच करेंगे या उसकी पुरानी फ़ोटोग्राफ के साथ मैच करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारे मेला प्रांगण में जो CCTVs लगे हुए हैं, उन CCTVs के फुटेज निकाल कर भी उसको मिलाने की कोशिश करेंगे। अगर दोनों लोग मिल जाते हैं तो सो फार सो गुड, नहीं तो हम उनको थाने के माध्यम से भी मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ऑल ओवर हम देख रहे हैं सर, स्क्रीन्स लगी हुई हैं, तो क्या उन स्क्रीन्स में भी क्या जो भी खोएंगे तो उनका कुछ विजुअल वगैरह या फ़ोटो वगैरह दिखेगी? जी, दिखेंगी। ये जो कि ये पहला सेंटर आप विज़िट करें, इस प्रकार के 10 सेंटर्स बनाए गए हैं। ये सबसे बड़ा सेंटर बना हुआ है। यहाँ से सब जगह स्क्रीन पर भी उसको डिस्प्ले किया जाएगा, जिससे कि लोग देख सकते हैं, या किसी अन्य सेंटर पर भी पहुँच जाएँ तो वहाँ पे भी बताएंगे कि मेरा कोई खोया हुआ है, तो वो हमारे पास कम्युनिकेट होगा। सर, रिस्पॉन्स टाइम क्या क्या रहने वाला है? हम लोग तो बहुत जल्दी कोशिश करेंगे मिल जाए, जितनी जल्दी मिल जाए। उसका एग्जैक्ट अभी चूँकि क्रियान्वयन नहीं करके देखा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। 15 से 20 मिनट में हम लोग अपना डिस्प्ले करा पाएंगे, उनके बारे में जान पाएंगे। और सर, हम जानना चाहेंगे कि जो ये कैमरे हैं, ये पहली बार ऐसा कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है? आज से पहले जो AI कैमरों का पहले इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस टेक्नोलॉजी का पहली बार यहाँ प्रयोग किया जा रहा है, और भाषणी ऐप जो टेक्नोलॉजी है इसका ये दूसरी बार प्रयोग किया जा रहा है। इससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में तमिल संगमम जब कराया गया था, तो वहाँ भाषणी ऐप का प्रयोग किया गया था। तो देखिए, जैसे कि हमने बताया कि इस बार अगर महाकुंभ में कोई भी खोता है तो वो बहुत जल्द मिल जाएगा। जिस तरीके की तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हम बात कर रहे थे कि इस बार का कुंभ डिजिटल होने वाला है, तो यकीनन जिस तरीके से खोया पाया केंद्र को अपग्रेड किया गया है, पहले के मुकाबले इतने सारे चेंजेस आ गए हैं। अब डिजिटली लोगों को जो है ढूंढ निकालेंगे, और इस बार यकीनन जो है कोई भी नहीं खोएगा, और अगर कोई खोया तो अपने परिवार से बहुत जल्दी मिल जाएगा। और सर, एक वो जो लास्ट स्लोगन है जो इस बार का खोया पाया केंद्र का, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। खोया पाया का हमने जो से किया है, ज़िंदगी में मिलाइए और खुशियाँ दोबारा परिवार को दीजिए। जैसा आप यहाँ ये और भी चीज़ देखे होंगे जो हम लोग सुविधा दे रहे हैं उनको, जैसे आपने 3 रूम देखे होंगे, एक जो पुरुष का वेटिंग रूम है, महिलाओं का वेटिंग रूम है और बच्चों का वेटिंग रूम है। इनमें हमने उनके लिए रज़ाई, गद्दा और बिस्तर का इंतज़ाम किया है। इवन उनके लिए चारपाइयों का भी इंतज़ाम है। आप पीछे की तरफ देखे होंगे तो एक आपको परामर्शदाता केंद्र भी दिख रहा है। जो बच्चे लोग या जो बुजुर्ग लोग या कोई व्यक्ति होगा वो घबरा रहे होंगे, तो उनके लिए भी हमने साइकियाट्रिस्ट बैठाने की व्यवस्था की हुई है, जो उनको समझा सकेंगे। जब आप शुरुआत में आए होंगे तो आपने एक चिकित्सीय कक्ष देखा होगा, तो जैसे किसी को चोट लग गई या किसी बीमारी से ग्रसित था, उसकी दवाई उसके पास नहीं होगी, तो हम लोग उस दवाई का भी इंतज़ाम उस जगह पर करेंगे। देखिए कितना कुछ है, मतलब हम सोच की बात कहेंगे, ये एक सोच से ही सब कुछ होता है। और जो सरकार की एक सोच थी, जो माननीय मुख्यमंत्री, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक सोच थी कि इस बार के महाकुंभ को बहुत ही ज़्यादा भव्य और दिव्य बनाना है, डिजिटल बनाना है, सुरक्षित बनाना है, स्वच्छ बनाना है, वो यकीनन वो तस्वीरें हमको दिख रही हैं। तकनीक के मामले में भारत महाशक्तियों को भी चुनौती दे चुका है। ऐसे में चलते जब बात सबसे बड़े आयोजन की हो रही हो, महाकुंभ की हो रही हो, तो उसमें तकनीक का इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। हालांकि तकनीक इसमें एक ज़रिया ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा महाकुंभ डिजिटल हो चुका है।
जी हाँ, इस बार का महाकुंभ भव्य, दिव्य, स्वच्छ के साथ साथ डिजिटल भी हो चुका है। हमारे साथ एडीएम विवेक चतुर्वेदी जी हैं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, इस बार का महाकुंभ डिजिटल हो चुका है, उसके बारे में कुछ जानकारी चाहेंगे आपसे। शुरुआत से ही जब हम लोगों ने महाकुंभ को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो प्रयागराज शहर के परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का वो संकल्प लिया था, जब सरकार ने इसको निर्देश दिए गए थे, उसी समय से हम लोगों ने PMIS सॉफ्टवेयर पे इसको लिया था। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, जिससे हम प्रोजेक्ट्स की ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर रहे थे कि फाइनेंशियल प्रोग्रेस क्या है, फिजिकल प्रोग्रेस क्या है। एक तो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, एक ऑनलाइन होता है, तो उसको नहीं जुटला सकता था, एक वो तरीका था। इसके अतिरिक्त जब हम मेला फेज़ में इंटर करते हैं तो हमारी सारी चीज़ें इस बार हम लोगों ने पहली बार मेले में ऑनलाइन लोगों को आवेदन देने की फैसिलिटी दी है। उसमें कई ऑप्शंस रखे थे कि जो पिछले माघ में लगाते रहे या 2 माघ में या 1 माघ में, एक तो ऑनलाइन वो फैसिलिटी। इसके बाद हमारा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम जिसमें हम लोग सुविधा पर्ची या एलोकेशन ऑफ प्लॉट जो भी है वो पूरी तरह से डिजिटाइज है, वो पूरा डिजिटल मोड पे है। इसके अतिरिक्त जो भी हमारे जो डिपार्टमेंट्स काम करते हैं वो काफ़ी सामान परचेज करते हैं यहाँ पर कुंभ में, जो कुंभ में यूज होता है और इसके बाद विभिन्न विभागों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसकी भी QR कोड बेस्ड मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप उदाहरण के तौर पे लेंगे कि जो शॉल स्लीपर होते हैं, जो लकड़ी के शॉल स्लीपर हैं, वो भी QR कोड से बेस्ड मॉनिटर्ड है। इसके अलावा सैनिटेशन में हम लोगों ने काफ़ी बड़ा काम किया, जिसमें जो साफ़ सफाई की मॉनिटरिंग वो भी QR बेस्ड सोल्यूशन से है। उसमें आप कोई भी स्कैन करके उसको मॉनिटरिंग का स्टेटस देख सकता है। जनता के हाथ में इनफैक्ट दे दिया चीज़ें। इसके अतिरिक्त जो गूगल का सबसे बड़ा एक इनिशिएटिव आया, हम लोगों ने गूगल से बात की और काफ़ी सेक्रेटरी होम्स और उत्तर प्रदेश सरकार की काफ़ी प्रयासों से गूगल ने अपनी पॉलिसी को चेंज करके एक टेम्प्रेरी सिटी को, जो ये टेम्प्रेरी सिटी बनती है, इसका मैग्नीट्यूड देख करके यहाँ पर एक गूगल नेविगेशन की फैसिलिटी हम लोग को उपलब्ध कराई। तो जो 3D इनेबल्ड है और सभी जो भी दर्शक हैं यहाँ पर वो सभी आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी सेवी हैं, वो इसको देखेंगे तो गूगल नेटवर्किंग से अपना चेक करके जहाँ भी डेस्टिनेशन है उस पर जा सकते हैं। उसमें जो पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं उसको हम लोगों ने प्लान कर लिया है। इसके अतिरिक्त एक AI चैटबॉट हम लोगों ने विकसित किया है, जिसमें भाषणी ऐप का भी इंट्रोडक्शन है, जिसमें 12 भाषाओं में चीज़ें हैं। कोई भी आदमी अपने मोबाइल पे कोई अगर क्वेरी है उसकी कुंभ से रिलेटेड, तो वो क्वेरीज को अपनी भाषा में जवाब पाकर अपनी जर्नी को प्लान कर सकता है, अपने स्टे को प्लान कर सकता है। इसके अतिरिक्त कुंभ की वेबसाइट और इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी है, वो भी सारी इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करता है। इसके अतिरिक्त आप आगे चलेंगे तो जो हमारा सिक्योरिटी एंगल है, जिस पे हम लोगों ने पिछले कुंभ में 1100 कैमरे लगाए थे यहाँ पर, उसकी कैपेसिटी को इन्हांस करके 1600 कैमरे और लगाए हैं। कुल 2700 कैमरे हैं, वो AI इनेबल्ड हैं, जिससे हम लोग क्राउड एनालिटिक्स या क्राउड का मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल जो हमारा ICCC जो सेंटर है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, वहाँ पर सारे कैमरों के फीड आएंगे लाइव, और उस पर ये देख सकते हैं हम कि कहाँ पर भीड़ की डेंसिटी बढ़ रही है या टाइमिंग बढ़ जाएगी, तो उसके समय रहते उसके अलर्ट्स जनरेट हो जाएंगे। तो जो वहाँ पर की कॉरेस्पॉन्ड टीम होगी या जो भी पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट्स हैं, वो क्राउड को अच्छे से डाइवर्ट कर सकेंगे या किसी दूसरी जगह पे जो हमारी स्कीम्स लागू होती हैं उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो कुल मिला जुला कर के हर तरह से टेक्नोलॉजी का इनेबल किया गया है पूरे मेले को। लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर को हम लोगों ने काफ़ी टेक्नोलॉजी से इनेबल्ड किया है, उसमें भी भाषणी ऐप का इंट्रोडक्शन है, उसमें भी AI का इंट्रोडक्शन है। सिक्योरिटी के एंगल से पूरा AI लेस है, कैमरा कोई भी। एक चीज़ जैसे हम आपसे समझ, जैसे जब पहले खोया पाया केंद्र था तो उसमें बड़ी जो है अनाउंसमेंट करना पड़ता था लोगों को और तब जाके कहीं मिल पाते, तो किस तरीके से ये ऑपरेट होगा? ये दोनों तरह पे हम लोग कन्वेंशनल मेथड भी रखते हैं, क्योंकि कुछ लोग आते हैं तो, लेकिन उसका हम लोग एक डेटाबेस अब तैयार करेंगे, वो QR बेस्ड रूट से जैसे भी कोई खोता है तो उसका सारा डेटा इसमें आ जाएगा, और हर जगह जहाँ भी हमारा लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर है और जो भी सेंटर है वहाँ पर ये डेटा पहुँच जाएगा। इसके अलावा AI बेस से भी देख लेंगे कि कहाँ पर अगर इस तरह का कोई आदमी है तो उसके डेटा से मैच कर जाएगा। इसके अतिरिक्त भाषणी ऐप हमारा काफ़ी यूजफुल होगा। जैसे कोई आदमी मान लीजिए तमिलनाडु से है या वो तमिल बोल रहा है, उसको हिंदी नहीं समझ में आ रही, तो वो अपनी भाषा जो कहेगा वो हमको समझ में आ जाएगी, हमारी भाषा उसको समझ में आ जाएगी। तो हम लोग अब इस बार कोशिश कर रहे हैं जो टाइम है उसको मिनिमाइज़ करने की, क्योंकि पिछली बार कुंभ में भी 37,000 केसेस मिसिंग के थे, जिसमें एक भी केस ऐसा नहीं था जो कि अपने परिवार से वापस न मिल पाया हो। 100% हम लोगों ने उसका मिलन परिवारों से अपना करा दिया था। तो उसके अब टाइम पर फोकस है हमारा कि जो टाइम है वो और मिनिमाइज हो जाए। जैसे कोई पहले अगर 3-4 घंटे उसको वेट करना पड़ता था, वो अब 1 से 2 घंटा वेट करे या और भी कम टाइम, जितना हम लोग मिनिमम कर सकें। एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि सर ये जो है हम कह सकते हैं कि एक तरीके से बहुत ही 1 क्लिक में चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिजिटल है ये हम समझ रहे हैं, बट इसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रखा गया, क्योंकि जो भी लोग आएंगे जो आमतौर पे एक मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए बहुत आसान ही प्रोसेस रहेगा समझने के लिए। हाँ,
उनके लिए आसान रहेगा प्रोसेस समझने का। बाकी जो इंटरनल जो सॉफ्टवेयर का मैनेजमेंट है वो एक अलग चीज़ है, वो तो इंटरनल ऑफिस मैनेजमेंट जो उनको समझ की चीज़ें हैं, जो उन जिससे उनका भला हो सके, आम जनता का जो मदद कर सके, वो चीज़ें यहाँ पर लाएंगे। जैसे मोबाइल ऐप है, AI चैटबॉट है, कोई भी देख सकता है, मोबाइल एप्लीकेशन देख सकता है, कहीं भी दूर से बैठा हुआ आदमी अपनी जर्नी प्लान कर सकता है। हर चीज़ उसमें है कि कहाँ पर रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, डूज़ एंड डोंट्स क्या है, कब अपनी जर्नी प्लान करें, क्या खाने की ईटरी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं, हॉस्पिटल्स कहाँ हैं, फायर ब्रिगेड कहाँ है, थाना कहाँ है, कोई भी महाराज जी के यहाँ अगर वो जाना चाहता है वो भी गूगल नेविगेशन के थ्रू आराम से जा सकता है। तो देखिए कितनी ज़्यादा सुविधाएं मिलने वाली हैं और कितना ज़्यादा आसान हो जाएगा। जो श्रद्धालु आएंगे देश विदेश से आएंगे, जिनको नहीं पता है कि प्रयाग में कहाँ पर उनको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। हर चीज़ उनके एक मोबाइल में है और वो अपने एक फिंगर क्लिक से आसानी से जहाँ भी जाना चाहें वहाँ पहुँच सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे क्या क्या और तकनीकें यहाँ पे डिजिटलाइजेशन में की गई हैं महाकुंभ में। देखिए जैसे कि हमने बताया कि इस बार के महाकुंभ में तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और यही तकनीक कितनी ज़्यादा लाभदायक होने वाली है श्रद्धालुओं के लिए जो देश से विदेश से आएंगे। अब आप मेरे पीछे ये बोर्ड देख सकते हैं, इस तरीके के बोर्ड हर तरफ आपको दिखाई देंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पे संगम क्षेत्र पे ये बोर्ड लगे हुए हैं। अब हम अगर इसके करीब में जाएंगे तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि थोड़ा सा इस तरफ फोकस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टाइप के QR स्कैनर्स बने हुए हैं, ठीक है, ये स्कैनर बने हुए हैं। कुंभ एडमिनिस्ट्रेशन का है, इमरजेंसी असिस्टेंस का है, होटल एंड फूड का है, अचीवमेंट्स ऑफ यूपी का है, ठीक है। अब मैं खुद अपने दर्शकों को अपने मोबाइल से स्कैन करके दिखाऊंगी क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या कैसे होने वाला है। आप अपने मोबाइल का स्कैनर ऑन करेंगे और ठीक स्कैनर के सामने आप लगा देंगे। और ये देखिए ये स्कैनर ने ले लिया। अब कुंभ एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्टरी है वो आपके सामने आ जाएगी विद फ़ोन नंबर, विद नेम्स। आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, नेम, फ़ोन नंबर के साथ आप देखिए कितना ज़्यादा ये आसान हो चुका है। और अब मैं इमरजेंसी असिस्टेंस पे देखिए स्कैन करूंगी और आपको दिखाऊंगी स्कैन करके। ये देखिए तुरंत ये चिकित्साएं सुविधाएं जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनकी डिटेल्स आ गई हैं। ये देखिए इसी तरह अगर जो भी श्रद्धालु आते हैं, जो भी देश विदेश से लोग आते हैं, उनको होटल एंड फूड की फैसिलिटी चाहिए होगी तो हम इस तरीके से स्कैन करेंगे और जो भी लिस्ट ऑफ अकोमोडेशंस है ये देखिए यहाँ पे खुल जाएगा। और यहाँ पे हम देखेंगे एक स्कैनर अचीवमेंट्स ऑफ यूपी का है, इसको भी हम स्कैन करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये स्कैन होके ये खुला और ये जो भी अचीवमेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके के जो बोर्ड्स हैं वो जगह जगह पे लगाए गए हैं। और जो हम तकनीक की बात कर रहे थे कि तकनीक का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, तो इससे बेहतर इस्तेमाल क्या हो सकता है इस बार के महाकुंभ में कि जो भी श्रद्धालु आने वाले हैं देश से विदेश से, उनके लिए कितना ज़्यादा आसान होने वाला है कि एक उनके क्लिक पे, एक उनकी उंगली पे सारी सुविधाएं उनके पास रहेगी और उनको कोई भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे पीछे, मेरे साइड में आप देख सकते
सकते हैं कि किस तरीके से प्रयागराज चमक रहा है। ये शाम का समय है, ऐसा लग रहा है कि मानो इस शहर का सूरज डूबा ही नहीं है। जी हाँ, इस शो में हमने आपको बताया कि किस तरीके से सरकार प्रशासन डिजिटली तैयार है इस बार के महाकुंभ को लेके कि किसी भी तरह की असुविधा आने वाले श्रद्धालुओं को ना हो, चाहे देश के हो या विदेश के, उनको किसी भी तरह की कमी ना महसूस हो। और यकीनन जिस तरीके से इस बार का महाकुंभ डिजिटल हो रहा है और जिस तरीके से इस बार का महाकुंभ में सुरक्षा को लेके तैयार है, हम कह सकते हैं कि इस बार आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत बहुत ही भव्य तरीके से, बहुत ही दिव्य तरीके से और बहुत ही सुरक्षित तरीके से होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।